नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024-25 के बारे में, जो कि राजस्थान का जो बोर्ड है RSM SSB उसके द्वारा आयोजित करवाई जाती है। दोस्तों, भी कुछ ही दिन पहले बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया था कि इस एग्जाम की एग्जाम डेट कब रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे इसके एग्जाम फॉर्म कब निकल सकते हैं, इसके एग्जाम डेट कब है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ था तब कट ऑफ कितनी गई थी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और किस प्रकार से हमारे जो पॉलिटेक्निक के पास आउट विद्यार्थी है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बेहतरीन तैयारी से एग्जाम की कर सकते हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में बात करेंगे। तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे राजस्थान जगन भर्ती 2024-25 के बारे में, जो कि राजस्थान का जो बोर्ड है RSM SSB जिसके द्वारा आयोजित करवाई जाती है। दोस्तों, आवेदन फॉर्म तिथि जो है वो दिसंबर से जनवरी, दिसंबर 2024 में या जनवरी 2025 में इसके एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो सकते हैं या नवंबर के लास्ट में हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम फॉर्म कभी भी भराए आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने एग्जाम डेट पहले से ही जारी कर दी कि इसका एग्जाम ये बोर्ड कब लेने वाला है। ठीक है, तो फॉर्म तो जब स्टार्ट होगा तब अपन भर देंगे, लेकिन तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अभी से तैयारी करेंगे तो 5-6 महीने का समय आपके पास है और 5-6 महीने में बेहतरीन तैयारी से एग्जाम की हो सकती है। फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे तो अपन को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और इतने कम समय में तैयारी नहीं हो सकती। तो जिसको भी इस एग्जाम में सेलेक्ट होना है, ये ड्रीम जॉब प्राप्त करनी है अपनी, तो अभी से बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम फॉर्म जो है वो दिसंबर जनवरी में निकल सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों वो बीटेक और पॉलिटेक्निक है। जिन्होंने बीटेक कर रखी हो या जिन्होंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर ली हो वह इस फॉर्म को भर सकता है। अपेयरिंग वाला स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकता है जो फाइनल ईयर में हो, लेकिन जब ये एग्जाम कंडक्ट हो जाए तब तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक वाले और बीटेक वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल के बंदे, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र के बंदे इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसके बाद रिजर्वेशन जो होता है गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वो रिजर्वेशन आपको मिलेगा। 40 के बाद जितना भी रिजर्वेशन आपको मिलता है OBC, जनरल, AWS, SC ST की कैटेगरी के हिसाब से वह रिजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई है। ठीक है, तो 18 से 40 साल की उम्र के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें परीक्षा तिथि, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम डेट कब रहने वाले हैं। 6 फरवरी से 9 फरवरी तक के इसके एग्जाम होंगे अलग अलग शिफ्ट में, बीटेक वालों के और पॉलिटेक्निक वाले के अलग अलग ब्रांच की। 3 ब्रांच के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ठीक है, तो एक बेहतरीन जॉब है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट एग्जाम फाइट करते ही नौकरी लगती है। ठीक है, तो एक बेहतरीन भर्ती ये रहती है। तो इसका एग्जाम जो होगा दोस्तों वो 6 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में होगा। इसके बाद हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो रिटर्न एग्जाम जब आप फाइट करोगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा, डायरेक्ट कोई इंटरव्यू नहीं है। और उसके बाद मेडिकल तो हर गवर्नमेंट एग्जाम में होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के थ्रू आपको जो मिल जाएगी और रिटर्न एग्जाम आपको फाइट करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो 40 नंबर की राजस्थान जीके आती है। यहाँ पे 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं, 40 नंबर के, एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहता है। तो 40 नंबर के आपके राजस्थान की जीके आएगी। और टेक्निकल जो इलेक्ट्रिकल का बंदा है उसके इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे 80। अगर कोई बंदा मैकेनिकल का है तो उसके मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे 80। और कोई सिविल के ब्रांच का है तो उसके सिविल के क्वेश्चन आएंगे 80, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। और दोस्तों इस एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले जब ये एग्जाम होता था तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, और टारगेट आप लेके चलो कि 95 प्लस 100 प्लस नंबर मेरे आने चाहिए जब आपका सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि जिनके पास रिजर्वेशन है उनका सिलेक्शन कम नंबर पे भी हो जाता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि मेरे को 100 प्लस नंबर लेके आने हैं तब मैं एग्जाम में सिलेक्ट हो सकता हूँ। तो मैंने सब कुछ बता दिया, फॉर्म कब निकाल सकते हैं, एग्जाम डेट कब क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, परीक्षा तिथि क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। इसके बाद टोटल 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट का समय आपको मिलेगा, यानी 2 घंटे का समय इस एग्जाम के लिए आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ था तब किसकी कट ऑफ क्या गई थी। कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं
इस वीडियो को एंड तक आप जरूर बने, आपकी सारी समस्याएं सोल्व हो जाएगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, और लास्ट में बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस प्रकार से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो लास्ट टाइम दोस्तों जब ये एग्जाम हुआ था तब इसकी कट ऑफ की मैं बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करें तो कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक और विद्युत, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो पीएचईडी डिपार्टमेंट था, पीएचईडी डिपार्टमेंट में जब ये वैकेंसी निकली थी तो वहां पे जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 26 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया गया था। इसमें 2 गुना लिस्ट जारी की थी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, यानी जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी है, पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थियों के लिए ये लिस्ट जारी हुई थी। और इसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 86 नंबर गई थी, जनरल फीमेल की 61 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 83 गई थी, ये विधवाओं की 55 गई थी, एससी की 75 गई थी और एसटी की 69 गई थी। जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के विद्यार्थी थे, जो पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थी थी, उनकी कट ऑफ ये गई थी दोस्तों, ठीक है, 120 नंबर में से। तो इतनी ज्यादा कट ऑफ ये नहीं है। अगर आपने बेहतरीन तैयारी करी तो इतने नंबर आपके आ सकते हैं, जबकि 26 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया था उसमें भी ये कट ऑफ गई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अलावा जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के विद्यार्थी थे, इनकी जो वैकेंसी थी डीएलबी डिपार्टमेंट में, इसकी जो कट ऑफ गई थी इसमें 2 गुना विद्यार्थी सिलेक्ट किए थे और केवल 10 विद्यार्थी, टोटल 10 विद्यार्थी सिलेक्ट किए थे। इसकी कट ऑफ गई थी 88 पॉइंट समथिंग जनरल की, और ये रिजर्वेशन कैटेगरी की आप देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस की 86, एससी की 78 और एसटी की 71। ये कट ऑफ गई थी डिप्लोमा वाले पॉलिटेक्निक वालों के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के विद्यार्थियों की। इसके बाद सिविल ब्रांच के विद्यार्थियों की अपन बात करें तो सिविल ब्रांच के विद्यार्थियों की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, सिविल में 41 स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया था इस डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जो कट ऑफ गई थी वो 86 जनरल की गई थी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की 79, एससी की 80, एसटी की 83 और ओबीसी की 84, एमबीसी जो है उसकी 77 और शहरिया वहरिया की तो बहुत कम जाती है, ठीक है। ये विधवाओं की, विकलांगों की कट ऑफ गई थी। तो दोस्तों इस एग्जाम की कट ऑफ ज्यादा जाती है, हालांकि पोस्टें कम थी, फिर भी आप तो ये मान के चलो कि मेरे को 100 प्लस नंबर लेके आने हैं, 95 प्लस तो लेके आने हैं, जब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये तभी आ सकता है जब आप अभी से तैयारी करो, ठीक है। तो दोस्तों इस एग्जाम के बारे में हमने बात करी, एग्जाम पैटर्न क्या है, कब इसका एग्जाम रहने वाला है और पिछली बार की कट ऑफ क्या गई थी। अब दोस्तों इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं, किस एग्जाम का एग्जाम सिलेबस क्या रहता है। तो एग्जाम सिलेबस में दोस्तों 40 नंबर की राजस्थान जीके है, जिसमें राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था है। 40 नंबर का पोर्शन तो ये होगा। और दोस्तों 80 नंबर का जो पोर्शन होगा वो आपके टेक्निकल का होगा, यानी मैकेनिकल ब्रांच वालों के मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल वालों के इलेक्ट्रिकल का और सिविल वालों के सिविल का। दोस्तों मैं यहाँ पे मैकेनिकल के सिलेबस की बात करूं कि मैकेनिकल वालों का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जो तैयारी होगी दोस्तों वो मैकेनिकल ब्रांच वाले विद्यार्थियों की होगी, और वो भी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों की होगी, और वो भी हिंदी मीडियम होगी, क्योंकि जो हमारे पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी है मैकेनिकल ब्रांच के, उनके हिंदी में कंप्लीट कोर्स नहीं मिल पाता है अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे स्टडी जोन क्लासेस के मोबाइल ऐप के अंदर इस एग्जाम का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध है। कोर्स खरीदते आपको कंप्लीट सिलेबस की सारी क्लासें मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की, और कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने तक रहेगी। 18 महीने तक आप सभी क्लासेस को कितनी बार देख सकते हो। आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे, और जो क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट कराई गई है उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई गई है। पहले हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज कंसेप्ट पढ़ाया गया है, फिर उसी कंसेप्ट बेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है। डाउट क्लासेस भी उसमें है, और जो भी कोर्स खरीदेगा उसका व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपने डाउट भेज सकते हो, या ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है उस चैट बॉक्स में भी आप आपके डाउट भेज सकते हो, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। डेमो क्लासेज आप यूट्यूब पे किस प्रकार से देख सकते हो उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो हमारे जो भी मैकेनिकल पॉलिटेक्निक के पास आउट के विद्यार्थी है वो इस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब ये तो नॉन टेक्निकल का सिलेबस हो गया। अब मैकेनिकल में टेक्निकल सब्जेक्ट की अपन बात करें कि मैकेनिकल वालों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मैकेनिकल वालों का जो पहला सब्जेक्ट है दोस्तों वह है फ्लूइड मैकेनिक्स।
फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में द्रव यांत्रिकी कहा जाता है, इसका कंप्लीट सिलेबस ऐप के अंदर उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सब्जेक्ट है वह है फ्लूइड मशीन। अगला सब्जेक्ट क्या है? फ्लूइड मशीन। पहला फ्लूइड मैकेनिक्स, दूसरा फ्लूइड मशीन, उसका सिलेबस ये है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सब्जेक्ट है वह है इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी इंजन। आईसी इंजन का सिलेबस ये है। आईसी इंजन के बाद दोस्तों मैं बात करूं डीजल इंजन, इसके बाद आईसी इंजन का ही पार्ट है ये। इसके बाद गैस टरबाइन, इसके बाद सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम इसमें अवेलेबल है। सोम का कोर्स ऐप के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, यह सोम का कोर्स है। सोम के बाद अगले सब्जेक्ट की हम बात करें, ये सोम, ये सब कुछ सोम का सिलेबस है। इसके बाद टोम, थ्योरी ऑफ मशीन, टोम की बात करें तो ये टोम का सिलेबस है। ये सारे सब्जेक्ट आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। टोम के बाद दोस्तों हम बात करें ऑटोकैड की। ऑटोकैड यानी ये ऑटोकैड का सिलेबस है, यानी 6-7 सब्जेक्ट। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ये 7-8 सब्जेक्ट है जो इस एग्जाम के अंदर है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया और एक मशीन ड्राइंग, ठीक है। ये 8 सब्जेक्ट आपको इस एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। अगर इन 8 सब्जेक्ट की आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो तो आप एक अच्छा स्कोर इस एग्जाम के अंदर कर सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे जो मैकेनिकल के विद्यार्थी है ये डेमो क्लासेज यूट्यूब पर किस प्रकार से देख सकते हैं। डेमो क्लासेज आपको ऐप के अंदर भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। डेमो क्लासेस के माध्यम से इस संस्थान में पढ़ा रहे टीचर्स की क्वालिटी का आप आकलन कर सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और संपूर्ण कोर्स हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। तो दोस्तों जब आप स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको थर्मोडायनेमिक्स क्लासेस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की 5 क्लासें डली हुई है। थर्मोडायनेमिक्स की कितनी क्लासें डली हुई है? 5 क्लासें डली हुई है। ये देखो आप इधर, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्लासें डली हुई है। इन 3 क्लासों में पहले मैंने इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट के बारे में बताया कि किस प्रकार से ये सब्जेक्ट के साथ अपन डील करेंगे। फिर चौथे नंबर की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से उन कंसेप्ट की प्रैक्टिस करवाई है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं। तो 4 क्लासेस डेमो क्लासेस के रूप में आपको यहाँ में मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों डेमो क्लासेस देखने के बाद जब आप ऐप के अंदर जाओगे, स्टडी जोन क्लासेस के मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, वहां से भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप ऐप को इंस्टॉल करोगे तो ऐप के अंदर आपको एक 1999 रुपए एक कोर्स मिलेगा। कोर्स अभी ऑफर में चल रहा है, तो इस कोर्स की कीमत है, कुछ समय बाद इस कोर्स की कीमत बढ़ जाएगी। तो जिसको भी इस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करनी हो, अभी से इस कोर्स को खरीद कर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। मात्र 1999 में आप 80 नंबर का जो पार्ट है टेक्निकल वाला, 80 नंबर का जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हो। और 40 नंबर के राजस्थान जीके वाले पोर्शन की तैयारी आप अपने स्तर पर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। तो जिसको भी 80 नंबर वाले पोर्शन की बेहतरीन तैयारी करनी हो इस एग्जाम की, वो यहाँ से कोर्स खरीद के अच्छे से तैयारी कर सकता है। जिसको रेलवे जेईएन का कोर्स खरीदना हो तो रेलवे जेईएन का कोर्स भी यहाँ उपलब्ध है। जिसको एसएससी जेईएन का कोर्स खरीदना हो तो एसएससी जेईएन का कोर्स भी यहाँ उपलब्ध है। और जिसको कॉम्बो खरीदना हो, सभी का मिला के खरीदना हो, एसएससी का, रेलवे का और आपके स्टेट में जो भी जेईएन की वैकेंसी होती है, इन सभी का मिलाकर कोर्स खरीदना हो तो कॉम्बो कोर्स भी यहाँ पे उपलब्ध है। सारे कोर्स मैकेनिकल ब्रांच के, पॉलिटेक्निक के पास आउट विद्यार्थियों के लिए है, और संपूर्ण कोर्स हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट क्लासें हिंदी मीडियम में ली जाती है। बहुत से चैनल वाले कहते हैं कि हिंदी मीडियम का कोर्स है लेकिन वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी मीडियम का कोर्स है तो सब कुछ हिंदी में ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों इस कोर्स पे क्लिक करोगे आप, इस कोर्स पे क्लिक करते हैं, ये मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए कोर्स है, राजस्थान जूनियर इंजीनियर भर्ती का, मात्र 1999 में। इसमें कंटेंट में जाओगे तो कंटेंट में जाते हैं आपको टेक्निकल क्लासेस वीडियो लेक्चर में जाओगे, टेक्निकल क्लासेस वीडियो लेक्चर में तो यहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक्स की सभी क्लासेस मिल जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स के बाद थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, इसके बाद सोम की सारी क्लासें मिल जाएगी, और सभी क्लासें लंबी लंबी है, बढ़िया बढ़िया वीडियो कंप्लीट सिलेबस की। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासें मिल जाएगी, फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद हाइड्रोलिक मशीनिंग की क्लासें मिल जाएगी, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के हाइड्रोलिक मशीन के बाद आईसी इंजन की क्लासें मिल जाएगी, टॉम थ्योरी ऑफ मशीन की क्लासें मिल जाएगी और ऑटोकैड की क्लासें मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे कोर्स खरीदते आपको कंप्लीट सिलेबस की क्लासें मिल जाएगी, 8 के 8 सब्जेक्ट की, जिन्हें आप आपकी इच्छा अनुसार वीडियो की स्पीड बढ़ा घटा के कैसे भी जैसे भी आपको देखना हो वैसे आप एग्जाम तक देख सकते हो। 18 महीने कोर्स की वैलिडिटी रहेगी,
एक बार अगर आप वीडियो को डाउनलोड कर लोगे तो बिना नेट के भी ऐप के अंदर देख सकते हो। ऐप के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड का सेक्शन है। जब आप वीडियो को डाउनलोड कर लोगे या पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर लोगे तो ऐप के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड सेक्शन का पोर्शन आपको मिलेगा। वहां पे आप बिना नेट के भी क्लासेस देख सकते हो एक बार डाउनलोड करने के बाद। तो सारी फैसिलिटी ऐप के अंदर है। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको आती है कोर्स खरीदते वक्त, कोर्स को आप फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से खरीद सकते हो, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। यदि कोई समस्या आती है तो 9929337942। तो दोस्तों जो हमारे मैकेनिकल के फाइनल ईयर के पास आउट विद्यार्थी है, पॉलिटेक्निक पास आउट विद्यार्थी, इस एग्जाम की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हो। रेलवे जेईआर में भी वैकेंसी आने वाली कुछ समय बाद, हालांकि उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि कब एग्जाम होगा। ठीक है, जनवरी फरवरी में एग्जाम वो भी हो सकता है। तो जिसको रेलवे की और इस एग्जाम की और एसएससी की बेहतरीन तैयारी करना चाहता है कोई विद्यार्थी, करनी हो तो वो कॉम्बो बैच भी ले सकता है। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आपकी थी, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, वो सभी आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें, आगे चलें। सिलेबस के बारे में अपन ने बात कर ली। ये कोर्स कौन से कोर्स ऐप के अंदर उपलब्ध है? राजस्थान जेईएन का उपलब्ध है, इसके अलावा एसएससी जेईएन का है, रेलवे जेईएन का है, कॉम्बो बैच सारे कोर्स ऐप के अंदर उपलब्ध है। और दोस्तों यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम के अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। राजस्थान में, अदर स्टेट में या सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल जो भी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट एग्जाम की, सभी प्रकार की वैकेंसी से संबंधित इंफॉर्मेशन उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदान की जाती है सबसे पहले। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। यदि फिर भी आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। आपकी समस्या का समाधान रिप्लाई के माध्यम से या अगले वीडियो में जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।